बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। जब भी किसी भी मुकदमे में कोई भी बंदा गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तार होने के फ़ौरन बाद ये बात की जाती है कि इस बंदे को रिहा कैसे करवाना है। तो रिहा करवाने के हवाले से कानूनी तौर पर हमारे पास जो फॉर्म मौजूद हैं वो हैं कि हमने सबसे पहले इनकी बेल करवानी है। अब बेल करवाने के हवाले से ही हमारे पास जो है वो कैटेगरी आ जाती है कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। जब भी किसी बंदे के ऊपर एफआईआर काटी जाती है तो अकॉर्डिंग टू ज़ाब्ता फौजदारी जिसका सेक्शन 154 के मुताबिक किसी भी बंदे पर एफआईआर काट ली जाती है। उसके बाद एफआईआर जब भी किसी बंदे पे काटी जाती है उसके फ़ौरन बाद 12 घंटे के अंदर अंदर उस मुल्ज़म को उस इलाके के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश करते हैं तो पुलिस जो है उसको कैटेगराइज कर देती है। अब इस हवाले से बात आती है कि दूसरा बंदा जिनका वो बंदा गिरफ्तार है, जो बंदा अंडर कस्टडी है, पुलिस के पास है, उसकी बेल कैसे करवाई जाए। अगर रेलिवेंट प्रोविज़न हम देखते हैं, जो लॉ हमारा है वो देखते हैं तो सीआरपीसी का सेक्शन 496, 497, 498 ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जो कि बेल के मुतल्लिक हमें डिटेल मुहैया करते हैं। इसके ज़रिए हम किसी भी बंदे की ज़मानत करवा सकते हैं। अगर हम इसकी कैटेगरी देखें तो सेकंड स्केड्यूल को देखें सीआरपीसी के, तो इसमें 2 तरह के ऑफेंसेस बताए गए हैं। पहला ऑफेंस नॉन बेलेबल नेचर का होता है, दूसरा ऑफेंस जो होता है वो बेलेबल नेचर का होता है। नॉन बेलेबल नेचर का जितने भी ऑफेंसेस होंगे उनको 496 के मुताबिक जो है वो चलाया जाएगा। 496 में क्या होता है कि पुलिस बंदे को गिरफ्तार करती है और हर इलाके का मजिस्ट्रेट अलग होता है। सेशन ने क्या किया होता है कि हर इलाके को एक थाना दिया होता है और उस थाने के अंदर जितने भी जो केसेस होते हैं, जितनी भी एफआईआर्स होती हैं, उन एफआईआर को उस मजिस्ट्रेट के अंडर किया जाता है। मतलब इलाका बहुत बड़ा है तो उसमें 15 थाने हैं, तो 15 थाने जो है उनको 2-2 थानों को मिलाकर या एक आधे थाने को मिलाकर क्या किया जाता है कि उनके ऊपर एक मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया जाता है कि उस इलाके में जितने भी एफआईआर्स होंगी या जितने भी मामूलात होंगे वो मजिस्ट्रेट फलां देखेगा। तो फौरी तौर पर 12 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उस मुल्ज़म को पेश किया जाता है। ऑफेंसेस अगर बेलेबल हैं वो आएंगे 496 पे, तो इसमें रिमांड पेपर के ऊपर 496 के तहत इसको बेल आउट कर दिया जाता है। इसमें पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं होती। बेलेबल ऑफेंस में याद रखें कि पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं होती। रिमांड पेपर के ऊपर कोर्ट ने जितना छोटी बॉन्ड मांगा होता है वो अदा करने के बाद उस बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है रोपकार के ज़रिए। रोपकार जो होता है वो क्या किया जाता है, भेजा जाता है जेल में, वहाँ से उस बंदे को रिलीज़ कर दिया जाता है। छोटी बॉन्ड ज़रूरी होते हैं मगर पिटीशन दायर नहीं की जाती। अब बात करते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं। 497 जो है सेक्शन सीआरपीसी का, वो इसको डील करता है कि जब इस बंदे को गिरफ्तार किया गया और उसको फिजिकल रिमांड के बाद जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। अब 2 टाइप्स हैं, फिजिकल रिमांड और जुडिशियल रिमांड। फिजिकल और जुडिशियल रिमांड की मैंने यहाँ पर आपको एक लिंक दे दूंगा, इसका डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि फिजिकल रिमांड कौन सा होता है और जुडिशियल रिमांड कौन सा होता है। मगर मुख्तसर मैं बता देता हूँ कि फिजिकल रिमांड वो रिमांड होता है जो कि पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में बंदे को रखती है और पूछताछ करती है। फिजिकल रिमांड का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि उस बंदे को टॉर्चर किया जाए। और जुडिशियल रिमांड वो होता है कि जब बंदे को पेश किया जाता है अदालत में, अदालत उस बंदे को कहती है कि अब इसको फिजिकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है, अब इसको जेल भेज दिया जाए। वो जेल भेजने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। उसमें जेल में बंदे को बंद किया जाता है जब तक वो केस चल रहा होता है।
तो उसके बाद बेल पिटिशन दायर की जाती है। अब बेल पिटिशन 497 के तहत जो है वो दायर की जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बेल पिटिशन उस फोरम पे की जाएगी जिस फोरम का वो केस होगा। अब अगर वो सदर थाना है, बी है, डी है, इस तरह नाम दिए होते हैं थानों के, उसके ऊपर जितने भी मजिस्ट्रेट हैं उस मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया जाएगा। अगर कोई स्पेशल केस है एटीसी का या इसके अलावा एंटी करप्शन का, तो उसमें स्पेशल फोरम पर जो भी केसेस किसी खास मखसूस जज के पास लगे होते हैं या उसको ये एम्पावर किया गया है कि वहाँ पर वो केस सुनेंगे, तो उसके पास आपको उसी फोरम पर जाकर बेल अप्लाई करनी होती है। अगर आप किसी और फोरम पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने का फ़ायदा नहीं होता, दोबारा फिर वो जो है वो आपको मुतल्लिका जुरिस्डिक्शन में भेज दी जाता है। मगर मुख्तलिफ जगहों पर अख्तियार जो होता है वो स्पेशल कोर्ट्स का होता है। तो जो भी स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें एंटी करप्शन, एटीसी या दूसरे जो केसेस होते हैं, ख़ास तौर पर जो स्पेशल केसेस होते हैं, उनको मुतल्लिका जो जजेस होते हैं जिनको स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, तो उन अदालतों में ये चलाए जाते हैं। तो 497 के मुताबिक जो होता है वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उनको चलाया जाता है और उसमें बेल ग्रांट की जाती है। अक्सर औक़ात बेल हो भी जाती है अगर आप कॉन्फिडेंटली जो है वो ये अदालत को मुतमिन करते हैं कि ये बंदा जो है वो इससे जुर्म नहीं किया, या उस सिनेरियो को देखते हुए अदालत जो है वो उस हवाले से फैसला करती है कि इसको बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो सेक्शन 498 की आती है। अब बेल जो है, अभी बेलेबल नेचर जो है उसके जो ऑफेंसेस हैं उसको डिस्कस किया हमने कि उसको किस तरह लेके चलना, उसकी बेल किस तरह फाइल होगी, और उसके बाद नॉन बेलेबल नेचर का मैंने बताया कि कहाँ कहाँ उसको फाइल करना है, और वो 497 और 498 जो है वो रहता है प्री अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल जो होती है ये उस वक्त रखी जाती है, इसमें बेलेबल और नॉन बेलेबल का कोई भी जिक्र नहीं है। इसमें यह होता है कि अगर कोई ऑफेंस हुआ है या आप पर कोई इल्ज़ाम है, आप उस इल्ज़ाम से पहले जो है आपको पता है कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए या अपनी क्लियरेंस देने के लिए, या आप एक पोलिटिकल बंदे हैं, या आप एक ताकतवर शख्सियत हैं, या आप एक अच्छी नेचर के बंदे हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपने वो कोई क्राइम किया हो, तो इस तरह का मामलात में आप जो है वो प्री अरेस्ट बेल, मतलब जिसे कहते हैं कि गिरफ्तारी से पहले अपनी ज़मानत करवा लेना, तो वो ज़मानत जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ 498 CRPC के सेक्शन के मुताबिक करवाई जाती है। तो ये था कि बेल का प्रोसेस, कि आप बेल किस तरह करवा सकते हैं। इस वाले से मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।